ये कहानी है ईशा और उसकी छोटी बहन अनया की। एक रहस्यमयी बीमारी से जूझती अनया, जिसे देखकर बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। इलाज की उम्मीद में ईशा पहले एक छोला छाप बाबा के पास गई, फिर एक भरोसेमंद डॉक्टर की मदद ली। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो इतना चौंकाने वाला था कि ईशा की दुनिया ही हिल गई। सुबह की धूप ईशा के चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसका दिल अंधेरे में डूबा था। 25 साल की ईशा पर माता पिता के निधन के बाद छोटी बहन अनया और घर की जिम्मेदारी आ गई थी। पढ़ाकर गुजारा चलाने वाली ईशा आज स्कूल नहीं गई। 15 साल की अनया फिर बीमार थी, कमजोर, चक्कर आना, भयंकर उल्टियां। 3 महीने से डॉक्टर शर्मा, शहर के मशहूर फिजिशियन, हर जांच कर चुके थे। सभी रिपोर्टें नॉर्मल दिखा रही थीं, लेकिन अनया सूखती जा रही थी। घबराई ईशा ने अपने प्रेमी कबीर को फोन किया। कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा, अनया फिर उल्टी कर रही है, बुखार बहुत है, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक पर नहीं है। कबीर तुरंत आया। उसने ईशा को सांत्वना दी। हमें दूसरी राय लेनी चाहिए। हताश ईशा ने बाबा शांतिनाथ का सुझाव दिया। कबीर को शक था, लेकिन ईशा की उम्मीद देखकर वो मान गया। बाबा के आश्रम में भीड़ थी और धूप की गंध फैली हुई थी। बाबा ने अनया का हाथ देखा, कुछ मंत्र पढ़े और एक गहरी शीशी दी। ये अमृत रसायन है, 3 बूंद इनमें 3 बार, 1 महीने में चमत्कार होगा। 2 दिन उम्मीद से भरे थे। अनया थोड़ी ठीक लगने लगी, लेकिन तीसरे दिन बुखार आसमान छूने लगा, उल्टियां और भयंकर हो गई। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर शर्मा ने शीशी देखी तो गुस्से से लाल हो गए। ये झोला छाप जहर है, इसने हालत बिगाड़ दी है, तुरंत खून की जांच करो। जांच रिपोर्ट ने ईशा के पैरों तले जमीन खींच ली। अनया के खून में थैलियम नामक घातक भारी धातु का जहर था, धीमी मौत का कारण। डॉक्टर गंभीर हो उठे। ये दुर्घटना नहीं हो सकती, थैलियम आसानी से नहीं मिलता, कोई जानबूझकर जहर दे रहा है। ये शीशी प्रमुख संदिग्ध है। गुस्से में आकर ईशा ने बाबा पर केस कर दिया। पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा, अमृत रसायन के नमूने जब्त किए। अस्पताल में डॉक्टर शर्मा ने जहर की दवा देना शुरू की। एक शाम जब कबीर बाहर था, डॉक्टर अचानक ईशा का हाथ पकड़ लेते हैं और फुसफुसाते हैं, ईशा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ईशा स्तब्ध रह जाती है। वो हाथ छुड़ाकर कहती है, ये गलत है, मेरी बहन मौत से लड़ रही है। डॉक्टर माफी मांगकर भाग जाते हैं। ईशा ने कबीर को सब बताया। कबीर का खून खौल उठा, वही जहर दे रहा था, लक्षण छिपाना कौन जानता। डॉक्टर, उसने बाबा पर इल्जाम मढ़ा। ईशा को याद आया, डॉक्टर हमेशा कहते थे अनया को घर रखो, बाहर का खाना मत दो। क्या ये सब एक साजिश थी? तभी इंस्पेक्टर विनोद का फोन आया। बाबा के अमृत में खतरनाक स्टेरॉइड थे, लेकिन थैलियम नहीं। हमें पता चला कि डॉक्टर ने अनया को अपनी क्लिनिक का खास विटामिन सिरप दिया था। बोतल है। ईशा ने घर जाकर वो बोतल ढूंढ निकाली। जांच में साबित हुआ विटामिन सिरप में ही थैलियम था। डॉक्टर शर्मा गिरफ्तार हुए। पूछताछ में उसका असली चेहरा सामने आया। अनया बीमार रहेगी तो ईशा मुझ पर निर्भर होगी, मेरी हो जाएगी। मैं बीच में ही दवा देकर उसे बचा लेता। ईशा मेरी होती। ईशा पर भावनाओं का तूफान आ गया, डर, गुस्सा, घृणा और राहत। डॉक्टर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चला। बाबा पर धोखाधड़ी का। सही इलाज से अनया धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ हफ्ते बाद ईशा ने बगीचे में तितली पकड़ती हंसती अनया को देखा। उसने कबीर का हाथ थामा और कहा, ये डरावना है कि कोई प्यार के नाम पर इतनी बुराई कर सकता है। कबीर मुस्कराया, पर तुमने हार नहीं मानी। देखो, वो वापस आ गई है, हमारी अनया। ईशा ने राहत की सांस ली। धोखे का साया शायद कभी पूरी तरह न मिटे, पर अनया की हंसी और कबीर का साथ उस अंधेरे में जगी रोशनी थे। उनकी दुनिया अब सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।